हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाई बेंजाइल क्लोराइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मच मोर इजीली देन क्लोरोबेंजीन. तो हमें ये बताना है कि जो बेंजाइल क्लोराइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ज्यादा इजीली क्यों शो करता है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट. And the key concept is in nucleophilic substitution nucleophile substitute halogen of alkyl halide. तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है RH. ठीक, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ. न्यूक्लियोफाइल X को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है और उसकी जगह पे जाके खुद बैठ जाता है. ठीक, ये यहाँ पे हमारे पास जो X नेगेटिव निकला, इस X नेगेटिव को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप. जितना इजीली ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होती है. नाउ अगर हमारे पास जैसे क्लोरोबेंजीन दिया गया है तो क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन होता है इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये +m इफेक्ट शो करता है. ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देता है कुछ इस तरह से. आफ्टर रेजोनेंस हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है. नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड X एंड देयर इज पॉजिटिव चार्ज. ठीक, अब यहां पे बस यही होता है दैट ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड character in CX bond which make removal of X नेगेटिव या Cl माइनस डिफिकल्ट. ठीक, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से जो क्लोरीन होता है वो यहां से निकल नहीं पाता. तो अगर क्लोरीन नहीं निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा. ठीक, वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ बेंजाइल क्लोराइड की, बेंजाइल क्लोराइड इज CH2Cl. ठीक, नाउ नो सच रेजोनेंस is possible as Cl is not direct attached with ring. ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्लोरीन है वो बाहर निकल सकता है. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी जो कि कुछ इस तरह से होगी. CH2Cl, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ. सो वी विल गेट बेंजीन CH2 न्यूक्लियोफाइल
प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो एक रीजन तो हमारे पास ये भी हो गया। दूसरा हम एक रीजन और दे सकते हैं, एंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लोरोबेंजीन जो है, अगर हम इसमें से Cl माइनस को रिमूव कर दें तो हमारे पास कार्बोकेटायन बनता है फिनाइल। दिस कार्बोकेटायन इज वेरी लेस स्टेबल। ये कार्बोकेटायन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, ठीक, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, कोई इंडक्टिव नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेंजाइल क्लोराइड की, तो इसमें से जब Cl माइनस निकलेगा तो यहां पे हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन बनता है, और ये बेंजाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। इस तरह से इसमें रेजोनेंस हो जाती है, ये इधर शिफ्ट करेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज पैरा पे आ जाएगा, ठीक है, फिर ये इधर फर्दर शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से बेंजाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो बस यही दो रीजन है जिनकी वजह से बेंजाइल कार्बोकेटायन, जो बेंजाइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक, एक तो उसमें रेजोनेंस नहीं होती, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता, दूसरा उसका कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। तो यही दो रीजन बेंजाइल क्लोराइड को मोर रिएक्टिव बनाते हैं एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Best of luck.